मेरा नाम विकी है। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 15 साल का था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मैं रहता था। हमारे गांव में विद्या नाम की एक लड़की थी। वो तकरीबन 25 साल की थी। उसके माँ बाप नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के यहाँ पर रहती थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उस वजह से उसके साथ ज्यादा कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन गांव में एक लड़की थी, स्वाति, जो विद्या की ही हम उम्र थी। वो विद्या के घर से 5-6 घर दूर ही रहती थी। वो विद्या से काफी बातें करती थी, उसे कभी कभार खाना भी देती थी और उसके साथ वो खेलती भी थी। उसे विद्या पर काफी तरस आता था, तो वो विद्या के साथ बड़ी बहन जैसी रहती थी। उस वक्त गर्मी का मौसम था। विद्या एक दिन दोपहर के 3 बजे कुछ गाना गुनगुनाते हुए और 10 साल की बच्ची की तरह खेलते हुए स्वाति के घर जा रही थी। जाते जाते रास्ते में एक बिजली का खंबा था। उस खंबे को विद्या ने हाथ लगाया तो विद्या को काफी जोर का बिजली का झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर काफी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने उसे उठाकर उसके चाचा जी के यहाँ पर लाया और फिर विद्या की लाश को सफेद कपड़े में लपेट के आंगन में रख दिया। सारा गांव जमा हो गया था। विद्या की लाश उस सफेद कपड़े में रखी हुई थी, जो काफी डरावनी दिख रही थी। विद्या का मुंह खुला था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसके बाल पूरी तरह से जल चुके थे। उसके चेहरे पर काले निशान पड़ चुके थे। विद्या की आंखें काफी लोगों ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ये सब देख रहा था तो मुझे काफी डर लग रहा था। कुछ ही देर में वहां पर स्वाति भी आई और वो भी काफी ज्यादा रो रही थी। थोड़ी देर में विद्या का अंतिम संस्कार किया। अब विद्या को मरे हुए 3-4 दिन हुए थे। गर्मी के दिन होने की वजह से हम घर की छत पर ही सोते थे। एक रात हम छत पर सोए हुए थे। रात को मेरी नींद खुली। मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो आसमान के बीचों बीच चांद दिख रहा था। तो मुझे लगा शायद 12 या 12:30 बजे हो गए। मुझे काफी प्यास लगी थी। मैं उठकर पास में ही रखे हुए बर्तन में से पानी पीने लगा। पानी पीते पीते छत से मेरी नजर नीचे की ओर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीचे रास्ते पर से विद्या स्वाति की घर की तरफ जा रही थी। उसे देखकर मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। तभी वो चलते चलते रुक गई और उसने धीरे धीरे अपना सर उठाते हुए ऊपर मेरी ओर देखा और मेरी तरफ देखते हुए उसने एक डरावनी स्माइल की। उसके दांत पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। उसने सफेद कलर का गाउन पहना हुआ था। उसकी आंखें काफी लाल दिख रही थी। उसकी चेहरे पर वही काले निशान दिख रहे थे और उसके बाल भी काफी जले हुए दिख रहे थे। उसका वो डरावना रूप देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी चारों ओर मेरे घर वाले बैठे हुए थे। मेरा शरीर काफी ज्यादा तप रहा था। मुझे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था।
तभी मेरी माँ मुझे बोली कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन मेरा बुखार काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी उतर नहीं रहा था। 2-3 दिन के बाद हमारे गांव में एक बाबा जी आए हुए थे। वो घूमते घूमते हमारे घर के सामने आए। मेरी माँ ने उस बाबा जी को मेरे बारे में बोला, तो उस बाबा जी ने मेरे आगे बैठकर कुछ मंत्र बोले और मुझे पीने को पानी दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। 1-2 दिन में मुझे अच्छा लगने लगा था और तभी मुझे उस रात की बात याद आ गई। तो मैंने मेरी माँ को वो पूरी बात बता दी। तो मेरी माँ मुझे बोली, इसका मतलब उस रात विद्या स्वाति को भी अपने साथ ले गई? क्योंकि दोस्तों, स्वाति की मौत भी उसी रात हुई थी जिस रात विद्या मुझे दिखी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।